हमें चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे, क्योंकि वो दिन पूरे हो चुके हैं कि हम चिंता करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। वो दिन खत्म हो गए। चिंता के दिन खत्म हो गए, बोझ के वो दिन खत्म हो गए। जहां हम अपने प्रयोजन के उस बोझ को अपने ही कंधों पर लिए चलते थे, वो खत्म हुए। हमारे पास में अद्भुत प्रयोजन करता है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious sky. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. अब चलिए एक वचन देखते हैं। इफिसियों अध्याय 3 वचन 8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह का अगम्य धन, पौलुस कहता मैं यही प्रचार करता हूं। मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का प्रचार करता हूं। जब वो कहता मसीह का अगम्य धन, इसका मतलब परमेश्वर के पास जो भी है, जो उसने हमारे लिए उपलब्ध किया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा उसने यीशु मसीह में से रखा, ये सब हमारा है। वो कहता मैं अन्य जाति को यही प्रचार करता हूं। वो ये नहीं कहता यीशु धनी है, कहता है तुम धनी हो, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारी आशीषें जो आपको कभी चाहिए यीशु मसीह में रख दी है। अगर आप ये प्रचार करें यीशु धनी है तो सब कहेंगे ओ हाँ ये बात है क्या, तो मेरे बारे में क्या। ये सुसमाचार नहीं, सुसमाचार ये है कि आप धनी हैं और हर एक आशीष वहां पर आपके लिए है, मसीह यीशु में आपके लिए है। अब ये इस तरह से है, देखिए बहुत से लोग, उनके पास बहुत कुछ है, वो नहीं समझते हैं कि उनके लिए क्या रखा गया है। ये मानो ऐसा है जैसे कि कोई बच्चा है, वारिस है,
किसी एक बड़े राज्य का या कहिए बड़ी संपत्ति का। बच्चा नहीं जानता उसके पास क्या है, बच्चा नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, बच्चा नहीं जानता वो करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक है। जानते हैं, वो नहीं जानता, वो बच्चा इसलिए नहीं समझता है। और इसलिए गलातियों 4:1 कहता है, जब तक कि वारिस बच्चा है, वारिस बालक है, वो गुलाम से अलग नहीं होता है। वो और गुलाम समान हैं। गुलाम के पास कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं, वो धनी नहीं है, लेकिन ये वारिस है। लेकिन वो और गुलाम कुछ भी अलग नहीं। गुलाम के पास कुछ नहीं है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे जीता है जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये नहीं जानता, ये बालक नहीं जानता। अब ये बढ़ता है। कल्पना कीजिए ये 20 साल की उम्र का हो जाता है, बैचलर्स डिग्री पूरी करता है, बड़ा हो जाता है, और उसे कोई नहीं बताता कि उसका मूल्य क्या है, कोई नहीं बताता कि वो कौन है, उसका मूल्य क्या है। क्या वो जानेगा? बस इसलिए क्योंकि वो अभी ये बड़ा हो गया है, 20 साल का हो गया है, अब बड़ा हो गया है, तो क्या अभी ये जानेगा? मैं आपसे कहूं, नहीं, नहीं जानेगा। अगर वो इसी दशा में अगले 25 साल तक रहता है, 40-45 साल का हो जाता है, और कोई उससे नहीं बताता कि उसकी कीमत क्या है, उसके पास क्या क्या है, उसका क्या क्या है, तो क्या वो जानेगा? वो नहीं जानेगा, क्योंकि उसे नहीं बताया। मैं आपको बताऊं, मैं चर्च में हूं बिल्कुल पहले दिन से ही। जब भी चर्च का दरवाजा खुलता था, मैं भीतर जाता था, आता था, इसलिए नहीं कि अच्छा था, क्योंकि मेरे घर में मांग थी कि चर्च में जाए। जब भी चर्च का दरवाजा खुलता तो आप हमें पहली लाइन में ही देखते। ठीक है, कोई बहाने नहीं, सुबह शाम, बुधवार शाम, शनिवार शाम, हर समय वहां थे। ठीक है, तो मैं वहां था, और मुझे अच्छे से याद है 20 साल की उम्र तक, जब तक कि मैं विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं गया, किसी ने भी मुझे नहीं बताया, किसी ने पुलपिट से मुझे कभी नहीं बताया कि मसीह के पास में मेरे लिए अगम्य ऐसा धन है और छुटकारे ने वो सब मुझे दिया है। नहीं बताया। और मैं विदेश में गया पढ़ाई के लिए, और वहां पर कोई मुझे बता रहा था कि तुम राजा हो। मैंने कहा कौन? हाँ, उसने कहा तुम राजा हो, और मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने कहा मैं? उन्होंने कहा हाँ, तुम राजा हो। देखिए, मैं फिल्म के गाने पर विश्वास करता था, एक एक राज्य में एक ही राजा होता है। बाइबल जैसे उस पर विश्वास करते थे। पता नहीं था बाइबल क्या कहती है, उस पर हमने उस पर विश्वास किया। एक देश में या एक राज्य में एक ही राजा होता है, बाकी सब कुछ नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सभी राजा है, और उन्होंने एक वचन दिखाया। उत्पत्ति 1:28 में कहा, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, फलो फूलो, बहुगणित हो, पृथ्वी को भरो, सब वश में कर लो और राज्य करो। यह शब्द तो आदम से कहा गया था, जो कि मनुष्य जाति का प्रतिनिधि व्यक्ति था, और इसलिए पूरी मनुष्य जाति को, सभी को राजा होना है। ये तो शब्द है अधिकार के, जो राजा से कहे गए हैं। पहली बार मैं अलग तरह से सोचने लगा, मैं राजा हूं। हां, इसने मुझे चौंका दिया, और ये मेरे दिल में और मन में समाने लग गया। अब मैं खुद को बिल्कुल अलग तरह से देखने लगा। मैं देखने लगा कि मैं कुछ हूं, और फिर वो परमेश्वर के अगम्य धन के बारे में हमें बताने लगे। ये तो असीमित ऐसा धन है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करवाया है यीशु मसीह में। यह मैं 20 साल का था, एक बालक जैसे। मुझ में और गुलाम में कोई फर्क नहीं था। मैं भिखारी जैसे जी रहा था, ऐसे जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि यीशु मसीह में मेरे पास में क्या क्या है। हालांकि मैं 20 साल का था, लेकिन फिर भी बालक के जैसे था, जिसे कुछ पता नहीं था। आप चर्च में रह सकते हैं, 50 या 60 साल के हो सकते हैं, और फिर भी कुछ नहीं जानते हो। कुछ लोग इस बात में घमंड करते हैं, मैं चौथी पीढ़ी का विश्वासी हूं, निश्चय मैं कुछ जानता हूं। आप क्या जानते हैं? क्या आप अपनी विरासत जानते हैं? जानते हैं कि आपको क्या दिया गया है? देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है। आप वहां पर 50 साल रहकर भी कुछ नहीं जान सकते हैं। बालक जैसे रह सकते हैं। आप ऐसे रह सकते हैं जैसे आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे रह सकते हैं जैसे आपके पास में कुछ नहीं, आप किसी के मालिक नहीं, और आप किसी योग्य नहीं है। देखिए, और बात तो यह है कि शैतान नहीं चाहता है कि हम इससे जान ले।
यही सबसे बड़ी बात है। शैतान नहीं चाहता कि हम इसे जानें। क्या आप सुन रहे हैं? शैतान नहीं चाहता है कि हम इसे जानें। मैं बताऊंगा, देखिए निर्गमन 5 में जानते हैं फिरौन का जो राज्य इस्राएली लोगों के ऊपर था, वो उन्हें गुलाम रखता था। ये चित्र है शैतान का अधिकार लोगों के ऊपर में रखने का। ठीक है, यह आत्मिक चित्र है कि शैतान कैसे लोगों पर राज्य करता है। जानते हैं जब मूसा और हारून फिरौन के सामने जाकर कहते हैं मेरे लोगों को जाने दे, तो ऐसे नहीं कहा हम जाना चाहते, अभी हम गुलाम नहीं रहना चाहते, ऐसे नहीं कहा। क्योंकि अगर वो सीधा फिरौन के पास जाकर कहते तो जानते हैं उन्हें फिरौन से अच्छा प्रत्युत्तर नहीं मिलता था। तो वो देखना चाहते थे कि कैसे फिरौन प्रत्युत्तर देता है। तो उन्होंने जाकर कहा हम एक पर्व को मनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ दिनों की छुट्टी दे दो, हम अपने लोगों को लेकर वहां पर जाएंगे। मुझे पता नहीं, शायद वहां पर वो जाते और वहीं से भाग जाते, पता नहीं क्या योजना थी, लेकिन वो इसे जांच रहे थे, फिरौन को जांच रहे थे, कहा हमें पर्व के लिए जाना है। और फिरौन की प्रतिक्रिया थी तुम्हें पर्व के लिए जाना है, मतलब तुम्हें छुट्टियां चाहिए, इसका मतलब यह है तुम्हारा काम तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें काफी काम नहीं दिया गया, तो अभी से मैं तुम्हें भूसा भी नहीं दूंगा, तुम्हें यह खुद ढूंढना होगा, खुद ढूंढो, और तुम्हें ईंटें भी बनाना होगा, और तुम्हारा लक्ष्य कम नहीं करूंगा। अब इसे सुनिए, दुख की बात है, वचन 9, फिरौन कहता है उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे। यहां परिश्रम के लिए जो शब्द आया है कि वो उसमें कष्ट करते रहे, कि वो उसमें, देखिए इंग्लिश में कष्ट बढ़ाओ, इस तरह से वो कहता है, इस तरह से लिखा है कि वो दुख उठाते जाए, बहुत काम के द्वारा वो कष्ट करे, उन पर और काम लादा जाए कि वो कष्ट करते जाए और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं, और उनके पास में समय, खाली समय न हो कि वो सुने मूसा और हारून की बात को, जो प्रतिज्ञा के देश दूध और मधु के बारे में कह रही हैं। ये लोग जाकर उनके सुनते हैं, उन्हें समय नहीं देना, बस सुबह से शाम तक इनके ऊपर काम को लादते जाओ कि वो इसे नहीं सुन सके। अब मैं आपको ये बताऊं, आज बहुत से लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। वो काम में इतने व्यस्त हैं, वो दिन में 16 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, काम 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 करते रहते। एक भाई ने मुझसे कहा मैं काम 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 करता हूं, मेरे पास सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मैंने कहा जो नहीं सोचता वो मूर्ख है। क्या आपके पास सोचने का समय नहीं? मेरे पास सोचने का समय नहीं है। मैं काम 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 करता हूं और पसीना 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 बहाते जाता हूं, बस यही। वो सोचते ये अच्छा है कि काम करते पसीना बहाते हैं, और उनके पास सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप रुक कर सोचे तो शायद इतना पसीना नहीं बहाएंगे। आपको सोचना है। शैतान नहीं चाहता है कि आप समय ले और सोचते चले जाए। शैतान समय नहीं देना चाहता है कि आप एएफटी के पास में आकर रुक कर सोचे रविवार की सुबह कि इस तरह का संदेश सुने, क्योंकि अगर आप इस तरह का संदेश सुनते हैं तो आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आप कष्ट करना बंद कर देंगे और आशीष में जीना शुरू कर देंगे, तो वो आपको खो देगा, उसका एक गुलाम चला जाएगा। वो लोगों को कष्ट में रखना चाहता है, वो आपको काम में व्यस्त रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप कष्ट करते चले जाए, आपको पैसे कमाने में व्यस्त रखे, कि आप व्यस्त रहे और आपके पास परमेश्वर के लिए समय ना हो। यह शैतान की बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आप वचन सुनने के लिए रविवार को अलग रखते हैं और प्रतिदिन कुछ समय अलग करते हैं कि आप प्रभु का वचन सुनते जाए, अभी जो सुन रहे हैं ऐसी बातें बार बार सुनते चले जाए, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, अगर जीवन में इन बातों का उपयोग करेंगे, मैं आपको बताऊं कष्ट दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए। हां, यह शैतान की योजना है। शैतान फिरौन के जैसे कहता है इन्हें काम करने दो, कष्ट करने दो, इन्हें व्यस्त रखो, इन्हें कोई समय न दो कि सैम चलदुराई की बात सुने या ऐसे किसी प्रचारक की जो आशीष पर प्रचार करते हैं, क्योंकि अगर वह आशीष को सुने तो बर्बाद हो जाएंगे। हां, अपनी गुलामी से बाहर आएंगे। इन्हें काम में लगाओ, इन्हें काम में लगाओ, काम में लगाओ। कितनी भयानक बात। मैं कहता हूं शैतान जानता है कि मैं रुक कर सोचने लगूंगा। कोई बात नहीं, ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो
मैं रुककर परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, मैं रुककर परमेश्वर का वचन सुनूंगा, मैं रुककर सुनूंगा कि परमेश्वर मेरी समस्या के बारे में क्या कहता है, क्योंकि हर दिन जाकर कष्ट करने में कोई मतलब ही नहीं है। मैं प्रतिदिन पसीना नहीं बहाऊंगा, मैं तो बस रुककर सोचते जाऊंगा, मैं रुककर सोचते जाऊंगा कि मेरी समस्या के लिए परमेश्वर की ओर से क्या हल है। हेलो, क्या आप यहां हैं? चलिए अंत में मैं आपको कुछ दिखाकर संदेश खत्म करूंगा। देखिए, मरकुस 2:27 हमने इसे पहले पढ़ा है, इसे हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। यह कहता है कि सब्त का दिन, यानी मनुष्य सब्त के लिए नहीं बना है, लेकिन सब्त का दिन मनुष्य के लिए बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने इनमें से कुछ बातें आपको समझाकर बताई। चलिए इसमें मैं और भी कुछ बात जोड़ता हूं। सब लोग कहिए, मनुष्य सब्त के लिए बना है, मतलब मनुष्य विश्राम के लिए बना है। मनुष्य सब्त के लिए बना है। सब्त क्या है? मेरे साथ देखिए, कुलुसियों अध्याय 2। जब आप इसे जानेंगे तो सच में बहुत ही खुश हो जाएंगे। कुलुसियों अध्याय 2, चलिए वचन 16 और 17 पढ़ते हैं। इसलिए खाने पीने में तुम्हारा कोई फैसला न करे, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, या नए चांद या सब्त के विषय में, कि कोई मनुष्य आकर तुम्हारा इन बातों पर फैसला न करे। कुछ लोग आकर कहेंगे, ओ तुम सब्त के दिन आराधना नहीं करते, शनिवार के दिन। जानते हैं किस तरह के विश्वास में तुम बने हो, वो इसी सब्त पे लटकी हैं। कोई सब्त के बारे में तुम्हारा फैसला न करे। अब अगले वचन में देखिए, क्यों कोई फैसला न करे? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर देह मसीह की है। चलिए सरल शब्दों में कहते हैं, ये चीजें तो आने वाली बातों की छाया है। पुराने नियम में उन्हें सब्त मानना था, सटीकता से मानते थे, चूक नहीं सकते थे, इसे मानना ही था। क्यों? क्योंकि ये एक छाया थी, ये आने वाली किसी बात के बारे में दर्शाने वाला था, और जो आने वाली बात है उसे चूक न जाए, इसीलिए उन्हें परमेश्वर ये सब याद दिलाते रहना चाहता था। तो वो कहता है इसे मानो। लेकिन अब असली चीज आ गई, जब ये कहता है कि देह मसीह की है, इसका मतलब है परिपूर्णता तो मसीह में है। सब तो एक परछाई है, और इसकी जो परिपूर्णता है तो यीशु मसीह में और उसके द्वारा हो गई। तो वो इसे मानते रहे ताकि उस बात को न भूले जो ये सब कुछ दिखाता है। ऐसा जो आने वाला है, उन्हें मानना था कि इस तरह से अपनी आंखों से दूर न कर दे। वो कुछ दर्शाता था और परमेश्वर चाहता था कि हमेशा अपनी आंखों के सामने इसे रखे। मैं इसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि हमेशा उनकी आंखों के सामने इसे रखे। ये इतना गंभीर था, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि हमेशा ये अपनी आंखों के सामने इसे रखे, हर हफ्ते सब्त का वो पालन करे। अब यीशु मसीह के द्वारा उसकी परिपूर्णता आ गई है। अब मेरे साथ देखिए, निर्गमन में अध्याय 16 और वचन 23। निर्गमन 16:23 में पहली बार सब्त शब्द आता है, बाइबल में पहली बार। यहां उत्पत्ति की पहले और दूसरे अध्याय में जब ये कहता है कि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, उसने 6 दिन तक काम किया और उसने फिर उसके बाद में विश्राम किया 7वें दिन, लेकिन सब्त शब्द उपयोग नहीं हुआ। सब्त शब्द जो है निर्गमन 16:23 में पहली बार उपयोग किया गया, उसके बाद हमेशा इसका उपयोग हुआ। अब बाइबल के अनुवाद में एक नियम है, इसे पहली बार बताया गया का नियम कहते हैं। मतलब कि जब भी बाइबल में कोई बात वहां पर पहली बार बताई गई तो उसकी ओर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वहां उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रकट करता है बाकी सारी जगह से बढ़कर। ये सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई वहां ज्यादा प्रकट करेगा, उसके बारे में और ज्यादा बताएगा वहां बाकी सब जगह से बढ़कर। पहली बार जहां बताया गया है, पहली बार बताना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, अध्याय 16 और वचन 23। निर्गमन 16:23। उसने उनसे कहा, यानी मूसा ने कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। यहां पहली बार आया सब्त यहां, इसलिए तुम्हें तंदूर में जो पकाना है उसे पकाओ और जो सिझाना है उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। ये कहता है जो कुछ पकाना है उसे पकाओ, जो कुछ सिझाना है उसे सिझाओ, उसे अगले दिन तक रखो।
याद रखिए, जब मन्ना जमा कर रहे थे तो उसने कहा कि इसे कल के लिए मत रखना। उन्होंने रखने की कोशिश की और फिर वो सड़ गया। ठीक है, लेकिन अब कहता है कल सब्त है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस दिन इसे जमा करो कि सब्त के दिन तुम बाहर जाकर जमा करो। ये काम है, मैं नहीं चाहता तुम ये करो। इसलिए आज तुम्हें जो कुछ पकाना है उसे पका लो, जो सिझाना है उसे सिझाओ, जो करना है करो, उसे रखो। सुबह तक जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब न तो वो बसाया न उसमें कीड़े पड़े। अब ये शब्द क्या दर्शाता है? पहली बार किस बारे में बताया? देखिए, पहली बार बताया जब उन्होंने 6 दिनों तक मन्ना जमा किया था। ठीक है, 7वें दिन उन्हें जमा नहीं करना था, क्योंकि जो भी 6ठे दिन जमा करोगे वो काफी होगा 7वें दिन के लिए। जमा न करना, मैं दिखाऊंगा ये क्या दर्शाता है। सब तो ये तो परछाई थी, ये दर्शाता है कि एक दिन परमेश्वर मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में जरूर लेकर आएगा, कि वो फिर से परमेश्वर के प्रयोजन में विश्राम करेगा और फिर मनुष्य को बाहर जाकर अपने प्रयोजन को फिर से लेने की जरूरत नहीं होगी। हेलो, सब्त कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बोझ उठाना नहीं है कि अपने ही प्रयोजन को ढूंढते रहो। सब्त आ गया है, चिंता ना करो, जो कुछ कल दिया गया था वो आज के लिए काफी अच्छा है। तुम्हें बाहर जाकर अपना प्रयोजन नहीं ढूंढना है। और मैं आपके लिए घोषित करूं कि जब यीशु आया तो हमारा सब्त आ गया, सब्त पूरा हो गया। और फिर उस समय से, जब से यीशु मसीह आया, उसने हमें संबंध में जोड़ दिया यहोवा यीरे से, जो कि हमारा प्रयोजन करता है। तो हमें चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे, क्योंकि वो दिन पूरे हो चुके हैं कि हम चिंता करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। वो दिन खत्म हो गए, चिंता के दिन खत्म हो गए, बोझ के वो दिन खत्म हो गए, जहां हम अपने प्रयोजन के उस बोझ को अपने ही कंधों पर लिए चलते थे। वो खत्म हुए। हमारे पास में अद्भुत प्रयोजन करता है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। सब शुरू हो चुका है। वो एक दिन में ही खत्म नहीं हुआ। यीशु के आने से लेकर आज के दिन तक ये हमारा सब्त है। हम सब्त में जी रहे हैं। वो सब्त तो दर्शाता था कि एक दिन मनुष्य अपनी परिपूर्णता में आएगा यीशु मसीह में और उसके द्वारा, जहां उसे बाहर जाकर अपना प्रयोजन लेना नहीं पड़ेगा। उसका प्रयोजन कर्ता पूरा करेगा। वो अपनी असली स्थिति में वापस आएगा। उसके प्रयोजन के लिए जो बोझ है अभी उसके कंधों के ऊपर में लादा नहीं जाएगा। एक है जो उसकी जरूरत पूरी करेगा, उसकी हर एक जरूरत को बहुतायत से पूरी करेगा जो उसे चाहिए। आमीन। Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing.
your friends, oh Lord. Oh, let's sing it out. God Almighty, Lord our glory, you have called me friend. God Almighty, Lord our glory, you have called me friend. Well, raise your voices in thanksgiving. Say, God Almighty, Lord our glory, you have called me friend. You have called me friend. God Almighty, Lord our glory, call me friend. I am a friend of God. I am a friend of God.